हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 23-24 और यूनियन बजट 24-25 देखेंगे इस वीडियो में। प्रयास मेरा ये है कि बहुत छोटा वीडियो हो और इसमें निश्चित रूप से 3 से 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में आए, जैसे 70 बीपीएससी होने वाला है, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और जो भी एग्जाम मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और देखिए ये कितना संक्षिप्त है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24, वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी 8.2% बढ़ी है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 24-25 में यह वृद्धि 6.5 से 7% अनुमान है। देखिएगा एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे जब लगा करके पूछे तो ये इस तरह आएगा। और एफडी कितना है? 5.6%। किसमें? इकोनॉमिक सर्वे में एफडी, यही एफडी फिस्कल डेफिसिट यूनियन बजट में 4.9 हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे। बस यहाँ पे इस बात को नोटिस रखना है कि आर्थिक समीक्षा में फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो 5.6%। आने वाला जो भी एग्जाम है, यूपी पीसीएस, आरओ है, जो भी, उसमें क्वेश्चन में यही लगा के पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या एफडी है या यूनियन बजट के अनुसार। तो इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहना है। अब हम लोग एक चीज़ मेजर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो जीडीपी का ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो एडिशन होता है, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग कि है 18%, यह अप्रॉक्स में है, और एग्जैक्ट में है 17.7, 17.7%। थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि एग्जैक्ट ये है। प्राइमरी सेक्टर में पूछेगा एग्जैक्ट, हमने यहाँ पे 18 अप्रॉक्स कर दिया है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आता है जो एग्जैक्ट में है 27.6%, इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया है 28। और टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज जो है वो है 54.7%, सेवा 54%। तो रफली है 17.7 को 18, 28, 54। तो याद करने के लिए इसके बाद जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें ये डेटा पुट करना होता है। तो 18, 28, 54 क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 18, 28, 54। चूँकि वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है मेन्स में, तो आप लोग अप्रॉक्स ही लिख पाएंगे। एग्जैक्ट 17.7, 27.6 और 54.7 याद नहीं हो पाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे और बड़ी वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है कि भारत में किस सन तक, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं इसी से संबंधित, कि कब तक इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, हमारी जितनी भी आबादी है उसके लिए पूरे इंश्योरेंस कब तक कवर करने की बात की गई है, तो 2047 तक। और 2047 आप लोग को याद आ रहा होगा कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल इसलिए चल रहा है कि 2047 तक हम 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। तो ये टारगेट रखी है भारत सरकार ने कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएं 2047 तक। क्योंकि अमृत महोत्सव खत्म हुआ है, तो अब अमृतकाल चालू हुआ है 2023 से, सितंबर से। आगे देखिए, यह अमृतकाल चल रहा है 2047 तक, अमृतकाल चलेगा, आज़ादी के 100 साल मैंने बोल दिया। पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार कितना है, तो 1.8 लाख, 1,80,000 समथिंग। हमने अप्रॉक्स लिखा है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जाम में आपको अप्रॉक्स ही पूछेगा। अगला है कि खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स कितना है, तो 3 to 9 मिलियन टन 2023-24 के अनुसार। बस इतना ही है इकोनॉमिक सर्वे, आप लोग देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है पीटी के लिए। अब हम चलते हैं बजट, केंद्रीय बजट 2024-25, जो 1 फरवरी को पेश हुआ था निर्मला सीतारमण द्वारा। और आप जानते हैं कि यही मैं बता दूं कि आर्टिकल 112 में है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा की गई है। केंद्र सरकार का बजट इसके तहत प्रोड्यूस किया जाता है, और राज्य सरकार जो बजट प्रोड्यूस करती हैं हर अपने अपने स्टेट में, विधानसभा में, वो होता है आर्टिकल 202 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट की साइज नोटिस कीजिएगा, 48.20 लाख करोड़। एग्जैक्ट अमाउंट ये है 48 लाख, एग्जैक्ट अमाउंट ये है कि 48,20,512 करोड़। तो इसको देखिएगा, यह क्वेश्चन ये आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। आगे है, यहीं पे मैं बता दूं कि 24-25 में ये अमाउंट है, और जो इंटरिम आया था वो याद कीजिए आप लोग 46.76 लाख करोड़ था। और जो 2023-24 का बजट आया था, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए एग्जाम डिले होने जा रहा है, वो था 45 लाख करोड़ का। तो उससे ये 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आइए कुछ 2024-25 बजट की इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है एफडी, 4.9%। और इकोनॉमिक सर्वे में कितना था एफडी, 5.6%। और कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज न पूछ करके अमाउंट पूछ देता है कि भारत सरकार का यूनियन बजट 24-25 में कितना है, तो 16 लाख करोड़ का यह एफडी है रुपीज में, और परसेंटेज में 4.9%। चलिए राजस्व घाटा देख लीजिए, 1.8%, प्राइमरी डेफिसिट 1.4%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो है 0.6%। तो याद करने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे तरीका बता देना चाह रहा हूँ कि प्रभावी राजस्व जो है 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आएगा, परसेंट 1.8। तो ये देखिए, ये हो गया राजस्व घाटा।
थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। एक आप याद कर लीजिए, या तो राजस्व घाटा को 1.8 से 3 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा, जो कि ये हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा, और प्राइमरी डेफिसिट है 1.4%। ये डिजिट आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पुट कर सकता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस बजट 24-25 यूनियन बजट में कितना करोड़ रुपीज डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाने की बात की गई है, तो वह है 50,000 करोड़। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग समझ रहे हैं, जो पीएसयू होता है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया जाता है मैक्सिमम अप टू 49%। तो ये है, इसका मकसद है कि एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। एक चीज़ और देख लीजिए यहीं पे, चूंकि 24-25 में एफडी 4.9% है, तो आप लोग को जिज्ञासा हो रहा होगा कि जो 23-24 का बजट आया था उसमें कितना एफडी का अनुमान किया गया था बजट में 5.9, और आया एग्जैक्ट कितना में 23-24 के इकोनॉमिक सर्वे में 5.6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, मनी कम्स एंड मनी गोज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा आता है और जाता है, इसको देख लीजिए, यह प्रायोरिटी में पूछ देता है कंसिक्वेंसेज में या सीक्वेंस में लगा करके। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है भारत सरकार को। नंबर 2 पे है इनकम टैक्स, 3 पे जीएसटी, 4 पे निगम कर, केंद्रीय उत्पाद 5वें पे है, और 6ठा है सीमा शुल्क। मैं लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये लिखना इतना पूरा जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा कि शुरू का 1-2 उड़ा करके नीचे का 4 सजा देगा, 3, 4, 5, 6, और बोलेगा कि कौन सा क्रम करेक्ट है, तो चुनना होता है। इसको हमने एक छोटा सा कोड बनाया है, आजिनी केसी। होता क्या है, आप लोग 4 बार देखेंगे ना तो वो याद हो जाएगा कोड। खैर, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा आजिनी केसी। अब जैसे आ से क्या है, आयकर, ये तब है जबकि ये पहले नंबर पे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज अंडरस्टूड है कि ये नंबर 1 पे होगा। कोड में ये डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए मैंने इसके बाद को अरेंज कर लिया। आप लोग अंडरस्टूड रखिएगा कि ये बोरोइंग सबसे ज़्यादा है। आ से क्या है, आयकर, जी से जीएसटी, नी से निगम कर, के से केंद्रीय उत्पाद, और सी से सीमा शुल्क। तो ये याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। और मनी गोज जाता कहाँ है, तो देखिए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा पैसा इसमें जाता है। और नंबर 2 पे है ब्याज अदायगी। अभी हम देखेंगे जो अलॉटमेंट एलोकेशन हुआ है स्कीम्स में, अगले पेज पे है, उसे आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें जो आयकर लगाया गया है वो कितना है देख लीजिए, 0 से 3 लाख तक एनुअल इनकम, 0 से 3 लाख रुपीस तक 0% नो कर। फिर 3 से 7 आप लोग देखे होंगे 5%, फिर 4 से 6 ऐसे है 10%। तो इसको नहीं ध्यान रखना है, आप लोग सबसे नीचे वाला देख लीजिए। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि कितने अमाउंट तक 0 है, नो टैक्स है, तो वह है 3 लाख अप टू, और मैक्सिमम 15 लाख। ये देखिए, 15 लाख से अधिक के अमाउंट पे 30% लगेगा आयकर, इनकम टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी सारे जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जीएसटी, जो कि 101वें संविधान संशोधन से लाया गया था। अब आइए देखते हैं कि विकसित भारत के लिए बजट में 9 प्राथमिकताओं की बात की गई थी इस बार के बजट में, 24-25 के बजट में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि ये 9 प्राथमिकताएं क्यों, किस लिए? तो विकसित भारत के लिए, जो कि 2047 तक की बात की गई है भारत सरकार, और ये पूरे अभी 1 साल तक लागू रहेगी। 1 साल क्या, वो हर साल लागू हो रहेगी, बट प्राथमिकताएं बदलती रहेंगी। अब देखिए, इसमें 9 प्राथमिकताएं हैं। ऑप्शन क्या करेगा एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे 4 दे देगा, और उस 4 में से कोई एक ऐसा होगा ऑप्शन जो कि इन 9 प्राथमिकताओं में नहीं होगा, प्रायोरिटीज में, तो उनको चुनना होगा। तो इसीलिए कृपया करके आप लोग इन 9 को, ऑल ऑफ 9 को नोटिस होना चाहिए, शुड बी नोटिस्ड। पहला देखिए, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल, नंबर 2 प्रायोरिटीज है विकसित भारत के लिए। और 3 में क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। चौथा पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। 5वां पे है अर्बन डेवलपमेंट। 6ठे नंबर पे एनर्जी सिक्योरिटी। 7वें नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और 8वें नंबर पे है इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 9वां है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये 9 का 9 आप लोग स्मरण रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 बार, 6 बार, 8 बार आप लोग देखेंगी तो याद हो जाएगा। अब कुछ अनइम्पोर्टेंट तथ्य था इस बजट में, और यही बता दूं कि जो भी बजट है हमारा ये इस बार 48.20 लाख करोड़ का, इन सारी रुपीज को इन्हीं 9 प्राथमिकताओं में एलोकेट किया गया है, बांटा गया है। अनइम्पोर्टेंट तथ्य में आइए, विदेशी कंपनियां जो आती हैं एफडीआई लेकर के, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है। और अभी वर्तमान में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, तो 35% कर दिया गया है। मैंने पहले 40% से था, तो उससे 5% घटाकर 35 कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बीपीएससी में भी इस प्रश्न को देखा गया है, और यूपी में भी आता है इस तरह का प्रश्न अक्सर। तो 4-5% कम कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, एफडीआई हमारे देश में आएगी। आप जानते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एफडीआई इन इंडिया। इसके बाद से एक स्कीम लाई गई है बेहद इंपॉर्टेंट, पूर्वोदय योजना, नॉर्थ ईस्ट अपराइजिंग्स, इस तरह का। इसमें क्या है कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये लाया गया है पूर्वोदय योजना। तो आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस पूर्वोदय योजना में जब ऑप्शन में आ जाएगा तो हम लोग आंध्र प्रदेश को शायद इग्नोर कर दें। नहीं, बिहार झारखंड एक साथ आपको याद हो जाएगा, वेस्ट बंगाल याद हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही है,
उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट मतलब आप सेवन सिस्टर्स में समझिए, उस लोकेशन पे है वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और आंध्रा याद करके रखिएगा इन पांचों स्टेट को। पूर्वोदय योजना में कुल टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो 5। बाकायदा यह मैगजीन से ही नहीं मैंने कवर किया है, पीआईबी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट, वहाँ पर जाकर के भी मैंने इसको कन्फर्म किया कि 5 ही राज्य तो है ना। तो जी हाँ, सिर्फ 5 राज्य है पूर्वोदय योजना में। इसके लिए इन 5 राज्यों को प्लीज रिमेंबर रखिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई स्टेट नहीं रहेगा, उसी को चुनना होगा। नेक्स्ट है स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष का जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 साल में कितना करना है? इसके लिए 5 टाइम्स स्प्रेड करना है। किसको? हमारी स्पेस इकोनॉमी को, स्पेस स्प्रेड को बढ़ाना है। और उसके लिए वेंचर कैपिटल कितना डाला गया है? 1000 करोड़। इस वेंचर को गोली मारिए, भूल जाइए आप लोग। सिर्फ ये जान के रखिए कि भारत सरकार ने अगले 10 साल में स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट का मतलब क्या है कि दुनिया के अन्य देश अपने अपने सैटेलाइट लेके आए और भारत सरकार को कहें कि इसको स्पेस में लॉन्च कर दीजिए, और उसके बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट एज ए मोड ऑफ यूएसडी देते हैं वो, तो वही है स्पेस इकोनॉमी हमारी स्प्रेड हो रही है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए 1000 करोड़ को आप लोग बहुत बेहतरीन नोटिस रखिएगा। और कितने साल में? नेक्स्ट 10 ईयर्स में, और 5 टाइम्स बढ़ाना। ये तीनों आ सकते हैं क्वेश्चन में लग करके। टिल फॉर ट्राइब्स, जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, यह एक स्कीम लाई गई है इस बार के बजट में। इस स्कीम को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, एक वात्सल्य स्कीम लाई गई है अवयस्क बच्चों के लिए, बिलो 18 की बात हो रही है, उनके लिए कि यह पेंशन योजना है। तो वात्सल्य याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आ जाएंगे। नवजात माँ के लिए है, नवजात शिशु के लिए है, जच्चा के लिए है, नहीं तो ये बच्चा के लिए, वो भी किस बच्चा के लिए? अवयस्क बच्चों के लिए। अब है कि सोना सिल्वर पर सीमा शुल्क 6%, मतलब कम कर दी गई। पिछली बार शायद 10 या 11% था। तो ये इसको बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये सीधे लग करके आ जाएगा कि जो महंगे मेटल हैं, कॉस्टली मेटल, उस पर कितना है कस्टम? तो 6%। यह क्वेश्चन दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन आपको मिलेगा 27 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस होने वाला है, और 22 दिसंबर को। फिर उसके बाद है कि मोबाइल फ़ोन पर अब कस्टम कितना कर दिया गया है? 15%। पहले ज़्यादा था, अब कस्टम को कितना कर दिया गया है? सीमा शुल्क, तो वो 15% है। एक चीज़ मैं पहले ही करना चाह रहा था, लेकिन बाद में ही मुझे स्पेस मिला, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। जो यूनियन बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 24-25 वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज ना हो, जो 48.20 लाख करोड़ का है। इस अमाउंट में से जो सबसे टॉप के 5 to 7 to 9 एलोकेशन है, उसको देखिए। बार बार एग्जाम में टारगेट कर रहा है, कोई भी कमीशन हो, यूपीएससी आईएएस से लेकर के पीसीएस में, और भी अदर वनडे हैं। तो हमने टॉप के कुछ एलोकेटेड अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट बजटरी एक्सपेंडिचर, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे हाईएस्ट से हाईएस्ट शुरू करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट, पहले एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट भारत सरकार का जो बजट है 48 लाख करोड़ में, उसमें सबसे ज़्यादा देखिए 11 लाख करोड़ रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो हम लोग विदेशों से पैसा लेते हैं, इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और अन्य देश भी हैं, वो उसका इंटरेस्ट है, वो मूलधन एज इट इज रहता है। तो कितना गया है? 11.6 लाख करोड़। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अमाउंट मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप इसकी तासीर समझिए, इसका ग्रेविटी समझिए आप लोग। दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन। तीसरे नंबर पे रक्षा, डिफेंस, 4.5 लाख करोड़। चौथे नंबर पे सब्सिडी इस बार गई है 3.8 लाख करोड़। 5वें नंबर पे है स्टेट ट्रांसफर, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट को, वो है 3.2 लाख करोड़। और 6ठे नंबर पे है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए 2.6 लाख करोड़। 7वें नंबर पे पेंशन है, देख लीजिए 2.4 लाख करोड़। और मुझे लगा कि कुछ और है इंपॉर्टेंट, वो है एग्रीकल्चर। 8वें नंबर पे कुछ था, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड करके 9वां को लिया, एग्रीकल्चर। सीधे सीधे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और संबंधित क्षेत्र, उसके लिए 1.51 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ में से। एजुकेशन के लिए 1.25 लाख करोड़। सीधे एग्जाम में ये भी आता है अक्सर, 2023-24 का यूपी पीसीएस में जो बजट आया था 23-24 के यूनियन बजट से, उसमें बहुत डिफिकल्ट और डेप्थ जा करके एग्जाम में पूछा था, और वहाँ पे ये वर्क कर रही थी। यहाँ पे कहीं भी ये अमाउंट आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाना है। ये यहाँ मैं इसलिए लिख दिया कि आपको इसकी सीक्वेंसेज समझ में आए। तो देख लीजिए इसको एक बार ऊपर से कि नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 रक्षा डिफेंस, तीसरे नंबर पे सब्सिडी। तो इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं छोटा सा मैं बोल के निकल जाना चाह रहा हूँ, आप लोग का टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, कि आप लोग से याद करिए कि सबसे ज़्यादा पैसा किसमें गया है। पहला रट लीजिए तो इंटरेस्ट पेमेंट, ये अंडरस्टूड है, हर बार ऐसे ही होता है, तो पहला रटने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, जैसे भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला, मेट्रो, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट में जो यूनियन फंड करती है, या बुलेट हुआ, इस परिवहन की बात हो, या फ्रेट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसमें लॉजिस्टिक्स कैरी होती है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2 पे है डिफेंस, 3 पे, सब्सिडी 4 पे, और स्टेट ट्रांसफर जो किया गया है वो 5 पे, 6 पे ग्रामीण, और 7 पे पेंशन 7 पे गया है। और देखिए 2.4 लाख करोड़ अमाउंट है इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक आप आए हैं और ये चीज़ देखें। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि विकसित भारत के लिए जो
9 प्राथमिकताएं थीं, उसमें 5वीं प्राथमिकता को देख लीजिए कि अर्बन डेवलपमेंट। मैं यहाँ फिर से लौट करके इसलिए आया हूँ कि एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा तो वहाँ कहीं रूरल डेवलप एक ऑप्शन में ना रख दे। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा कि अर्बन डेवलपमेंट है, नॉट रूरल डेवलपमेंट है 9 प्राथमिकताओं में, बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक ये प्रयास था और मैं वीडियो को बहुत संक्षिप्त किया हूँ और कुछ भी न छोड़ने की कोशिश किया हूँ। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े वीडियो हैं, 2-2 घंटे 1.5 घंटे के, कोई मतलब नहीं है, वॉच आवर बढ़ाने का फंडा होता है। मैं वीडियो इसलिए भी डाला कि आप लोग इसमें 2, 4, 10 जो ही देखेंगे तो समझ पाएँ कि ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू।